can fly. हेलो एवरीवन। तो यार आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो यार लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। तो वही वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये रिकैप जो जो हम देख चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अगर आपने टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और लास्ट वीडियोज़ में जैसा मैंने बोला हम देख चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके थे। तो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट वहाँ तक ही थे। यार आज इस वीडियो में देखना है हमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो देखो आज का एजेंडा कुछ ऐसा है यार कि हम पहले बेसिक देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, वो कवर करनी है। उसके बाद हमें रूल्स कवर करने हैं। पहले हम रूल कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर कॉन्केव मिरर, फिर रूल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो इसको मैंने बेसिकली ऐसा बनाया कि पहले हम बेसिक देख लेंगे फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिर हम रूल फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्केव मिरर का और उसी के साथ उसका इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे, एंड आफ्टर दैट रूल्स फॉर कॉन्वेक्स और फिर कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन। तो देखने में बहुत छोटा सा एजेंडा है, बेसिक रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है, ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, एक बार अगर ठीक से सुना और समझा तो बहुत ईजी है, कुछ भी रट्टाफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं यार स्फेरिकल मिरर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पहले, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो कि पार्ट होते हैं एक बिग हॉलो ग्लास स्फीयर का, और बेसिकली ये वो मिरर्स हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होता है, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर और आइदर कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, जिनमें ऐसे मिरर्स जिनमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा बेंट इन सरफेस से होता है, ठीक है, और उसका बल्जिंग सरफेस जो है वो हमेशा सिल्वर कोटेड होता है। तो रिफ्लेक्शन अगर बेंटिन सरफेस से हो रहा है या डिप्रेस सरफेस से हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर, और अगर मेरा रिफ्लेक्शन बल्जिंग सरफेस से हो रहा है या जो बेंट आउट सरफेस है उससे हो रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यार ये बेसिक हम देख चुके थे पहले। अब बात करते हैं यार कुछ बेसिक पॉइंट्स की, कुछ डेफिनेशंस की जो एक्चुअली हमें पता होनी चाहिए, हम इमेज फॉर्मेशन देखें उसके पहले। तो कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और अपर्चर क्या है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें डायग्राम में बताऊं, एक बने हुए डायग्राम में समझाऊं उसके पहले मैं खुद से एक बार ड्रॉ करके बताता हूं और एक बार वापस वहाँ फिर से बताऊंगा। तो आई थिंक दो बार अगर आप वही कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार सबसे पहली बात जो याद रखने की है पूरे इमेज फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर्स के लिए वो ये कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड पे रखते हैं और जो हमारी रे ऑफ लाइट आएंगी वो भी हमेशा लेफ्ट से ही आएंगी। तो ये एक चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखनी है स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के वक्त। तो ठीक है देखते हैं यार, बेसिक देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम ले लेते हैं कि ये मेरा एक है कॉनकेव मिरर। यार डायग्राम पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। और ये इधर से मैं माउस ही यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा बट आप समझ जाना, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, बेंटिन सरफेस से, मतलब इस वाली सरफेस से। और ये मेरा आउटर सरफेस है जिसको बल्ज आउट सरफेस जो है जिस पे मैंने सिल्वर कोटिंग की हुई है, ठीक है। अब यार जैसा कि मैंने बताया कि जो ये स्फेरिकल मिरर होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिग होलो स्फीयर। तो अगर मैं इसको एक इमेजिनरी स्फीयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अगेन डायग्राम आप समझ ही रहे हो, मेरी ड्राइंग समझ चुके होगे अभी तक तो, बट कंसिडर इट एज अ स्फीयर। अब इस स्फीयर का एक कोई सेंटर होगा, मैंने मान लिया ये इसका एक कोई सेंटर है, इस सेंटर को नाम दे दिया सी। तो यार ये जो स्फीयर का सेंटर है, इस होलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर है सी, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर। समझ में आई बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं मिरर पे, देखो कुछ इस तरह, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं तो मैं इस लाइन को बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस मेरे मिरर को, इस मिरर को नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम, एम डैश, ठीक है। ये मेरे मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पोल। मतलब ये वाला जो पॉइंट है जहां पे टच कर रहा है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को, उसे बोला जाता है पोल और उसे डिनोट करते हैं पी से। ये मेरा हो गया पोल। तो हमने देख लिया भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। अब ये जो मेरा होलोस्फीयर है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। इसकी रेडियस मैं देखूं अभी तो क्या बता सकता हूं,
CP, CP इज द रेडियस ऑफ दिस होल स्फीयर। तो ये जो स्फीयर की रेडियस है इसे हम इस मिरर के लिए बताते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस CP, दैट इज ये वाला जो CP का डिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, C से P तक, इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो जो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है दोनों के लिए ये डेफिनेशंस ये पॉइंट सेम है, ठीक है। आगे और मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो ये बेसिक फंडा था इसका। आई होप डायग्राम थोड़ा सा गंदा है बट आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो आगे देखते हैं। देखो यार ये तो फिर डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आया होगा तो कहीं से भी लेके कट कॉपी पेस्ट कर दो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रखा है, आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, पोल देख ली, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, ओ अपर्चर रह गया, ठीक है। तो देखो वापस बैक आता हूँ, ठीक है। अब ये जो सिर्फ मिरर का सरफेस होता है ना, जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है, वो कौन सा सरफेस हुआ, इस M से लेके M डैश तक का सरफेस, इसको बोलते हैं अपर्चर। जहां से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है एक स्फेरिकल मिरर में, उतने सरफेस को कहा जाता है अपर्चर, ठीक है। तो सर ये हो गए आपके बेसिक पॉइंट्स कवर। अब देखो जो मैंने बताया था कि यार एक बार मैं अपने गंदे से डायग्राम से समझाऊंगा, फिर एक अच्छे डायग्राम में भी समझाऊंगा, तो अभी है ठीक से डायग्राम। अब देखो वापस देखो, M डैश मेरा कॉनकेव मिरर है। अगर मैं इसको एक स्फीयर कंसिडर करूं तो उसका एक कुछ सेंटर होगा, वो जो सेंटर है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंटर पे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन XY, तो ये लाइन जहां पे M डैश को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं P, दैट इज पोल, और इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P, दैट इज रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, इट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो C से P तक जो कि रेडियस है मेरे स्फीयर का, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है, दैट इज M टू M डैश, ये जो बेंटिंग वाला पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन होना है, इसे बोलते हैं अपर्चर। तो आई थिंक यहाँ पे कॉनकेव मिरर के बेसिक्स क्लियर हुए। सेम टू सेम कॉन्वेक्स मिरर में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही देखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भैया हमारा रिफ्लेक्शन है वो होता है बेंट आउट पार्ट से। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको मैंने कंसिडर किया भाई ये, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। तो अगर मैं इसको स्फीयर में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, दैट इज XY, तो उसे मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लाइन मिरर को जिस पॉइंट पे टच करेगी या कट करेगी, हम उसे बोलते हैं पॉइंट P, दैट इज पोल। और डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इतना अभी तक, बहुत ईजी है, बहुत सही जा रहा है। कुछ नहीं है यार, अगर आपने एक बार मेरे हिसाब से ये वाला वीडियो एक बार कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 बार और देख लिया, तो आई थिंक आपको कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक्स हैं, अगर आपको समझ में आता गया तो कुछ आपको ऐसा बहुत लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से डेफिनेशंस बना के भी लिख सकते हैं। फाइन। अब यार दो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो वो मैंने अलग अलग रखा है। दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को हम सिर्फ फोकस भी बोलते हैं। तो अब यार एक चीज़ देखो, कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, P इज पोल, इतना अपने को पता था। अगर कब जब भी कोई पैरेलल रेस एक कॉनकेव मिरर पे फॉल होती हैं, तो वो हमेशा मीट करती हैं एक पॉइंट पे विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। बात समझ में आई। व्हेन पैरेलल रे fall on a concave mirror, they meet at a point on a principal axis, and that point is called focus। इतना क्लियर हुआ। सो मेरा पॉइंट F क्या हुआ यहाँ पे, फोकस। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे पैरेलल रेज मीट करती हैं वो होता है फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज फोकल लेंथ। अब ये फोकस पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यार जैसे मैंने पहले बोला, या तो समझ में आएगा वरना रट्टाफिकेशन करोगे। तो जिन्हें नहीं समझ में आया है, डेफिनेशन उठानी है, तो कट कॉपी पेस्ट कर देना, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर समझ में आया है तो ये खुद से भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा ध्यान देना है यार, हल्का सा चेंज है, कुछ खास नहीं है। देखो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल। जब पैरेलल रेस यहाँ पे आती हैं
कॉन्वेक्स मिरर पे, तो दे अपीयर टू मीट ऑन अ पॉइंट विच लाइज ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर, और उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। वापस से सुनो, व्हेन पैरेलल रेज फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो डिफरेंस इतना ही है कि कॉनकेव में वो हमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलता था और कॉन्वेक्स में हमें वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। अब बिहाइंड द मिरर मिलेगा मतलब क्या हुआ, हमारा फोकस यहाँ का जो है वो वर्चुअल फोकस है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये जब पैरेलल रेज आएंगी तो ये यहाँ से डाइवर्ज हुई, रिफ्लेक्ट हुई, अब ये अपीयर टू मीट होंगी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के, और उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्लियर हुआ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और ये रही भैया थ्योरी, डेफिनेशन, कट कॉपी पेस्ट मार देना एग्जाम में, और समझ में आ गया तो खुद से भी लिख दोगे, पूरे मार्क्स पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक रिलेशन देखना है यार, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर न्यूमेरिकल्स। फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा सेंटर होता है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वापस से सुनो, फोकस जो होता है, फोकस इट इज सेंटर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स जो मेरा फोकस है वो मेरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फाइन, सो माय फोकस इज एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, तो रिलेशन है एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं यार, बहुत टुच्चा सा न्यूमेरिकल। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो मैंने अभी बताया फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अब देखो यार, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, भाई कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके पहले हमें उनके रूल्स पढ़ना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम अभी यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, तो 4 बेसिक रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 4 रूल आपको पता है तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर आपका बहुत ईजिली खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं यार, फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल बोलता है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। ठीक है, तो देखो ये याद रखना है, जब भी कॉन्केव मिरर में अगर जो मेरी रे ऑफ लाइट है वो हमेशा पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा पास होगी फोकस से। ये मेरा कॉन्केव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अगर मेरी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द कॉन्केव मिरर है तो मेरी हमेशा वो रे ऑफ लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से पास होगी, फ्रॉम फोकस। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जब भी मेरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो हमेशा सेम पाथ फॉलो करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब उसका इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होगा, सेम। कब होगा, जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। फाइन, ये था रूल नंबर 2। नाउ टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 3, अगर मेरी कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब याद आ रहा है फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था जब भी पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी। इसको याद रख लो कि जब भी वो फोकस से होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये था रूल नंबर 3, वेन एवर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 4, ये लास्ट रूल है, जब भी मेरा रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल करेगा, ठीक है, मेरा रे ऑफ लाइट का जो एकदम इंसिडेंट पॉइंट है मिरर पे, अगर वो पोल पे है तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उन दोनों में वो जो एंगल क्रिएट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो हमेशा सेम होगा। दैट इज whenever a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis, मतलब angle I equals to angle R whenever the incident point is pole। ठीक है, तो यार ये 4 रूल थे जो हमें ध्यान रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यार इमेज फॉर्मेशन की। तो यार ये एक टेबल है जो आपको दुनिया भर के वीडियोस में, हर लेक्चर्स में, क्लासेस में, स्कूल्स में, ऑनलाइन ट्यूशंस में, सब जगह मिल जाएगा और हर कोई आपको बोलेगा लर्न इट लर्न इट लर्न इट। ठीक है, तो यार अपन चलते हैं समाज से एकदम उल्टा, सोसाइटी से एकदम उल्टा, अपन बोल रहे हैं मत याद करो। बहुत ईजी है, अगर एक बार आपने ये समझ लिया कि इमेज फॉर्म कैसे हो रही है, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पता होना चाहिए बेसिक 4 रूल, और आप ये पूरा टेबल खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ याद क्या रखना है, देखो यार आपको मेन चीज़ याद रखनी है बस, वो है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो बेसिकली 6 पोजिशन है जो हमें याद रखनी है एक ऑब्जेक्ट की। दैट इज एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हम आगे देखने वाले कि ये क्या है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, किस तरह होता है।
बट प्लीज़ माई सजेशन इज डोंट ट्राई टू लर्न दिस टेबल, क्योंकि देखो होगा क्या, तुम समझोगे नहीं, तुम रटोगे टेबल, ये टेबल रटने के बाद तुम्हें रटने पड़ेंगे डायग्राम्स, और यकीन मानो 6 पोजीशंस, 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 उनकी इमेजेस, इनके अलग अलग साइज ऑफ इमेजेस, नेचर ऑफ इमेजेस, उसके बाद इतनी पूरी रामायण कॉन्वेक्स मिरर को लेके भी है, ठीक है। और जब ये पूरा भंडार तुम्हारे दिमाग में तुम रट के भर चुके होंगे, और जब मतलब एग्जाम भी छोड़ दो, तुम नॉर्मल किसी पेपर पे 2 दिन बाद ट्राई करना बनाने का, तुमको डायग्राम बनाना होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और तुम बना रहे रहोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, ये गारंटी है मेरी। तो प्लीज़ रटो मत, एक बार देख लेते हैं कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, एंड आई प्रॉमिस यू कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें ये टेबल अपने आप ऐसे ही हो जाएगा यार, मतलब दिमाग में ऐसे ही पिक्चराइज हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि अगर तुमने एक बार समझ लिया कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, तो कोई जब भी बोलेगा तुम तुरंत तुरंत बना सकते हो, तुम्हें रटने का जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें बोलेगा कि भाई बिटवीन सी एन एफ, तो एक रटा हुआ बंदा जब तक सोच के करके लिखता रहेगा, तब तक तुम पूरा डायग्राम बना के ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, तुम्हें याद क्या रखना है, फिर से सुनो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या है, और 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं यार, केस 1, अगर जो मेरा इमेज है वो फॉर्म होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ध्यान याद रखना यार, एक चीज ध्यान रखो, मैं पोल से इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ उसने इन्फिनिटी से बिटवीन पोल एंड एफ और ये यहाँ तक आया है, लेकिन मैं जाऊंगा पोल से जाऊंगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मेरा पहला है कि अगर कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म कहाँ होगी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब बहुत गंदा सा डायग्राम बनाऊंगा, समझ लेना अच्छे से। ओए होए होए, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर, और ये तुम समझ जाओ, ये इस पे कोटिंग है बेहतरीन। ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है थोड़ा, ये मेरा है पोल भैया, लो फोकस, ठीक है। ये मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें पता है क्या होता है, फोकस तुम्हें बता दिया क्या होता है, पोल तुम्हें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस तुम जानते हो, एपेचर तुम्हें पता है, ठीक है। अब बताओ अच्छे से, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, पता ही होगा तुमको, अभी तो बताया मैंने, CP, ठीक है। अच्छा इस पे बताओ फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, वो होगा कैपिटल एफ पी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एफ एंड पी। अच्छा एक रिलेशन बताया था, वो बताओ क्या है, फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, फोकल लेंथ जो होता है इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यार हैंडराइटिंग वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि ये मैं खैर इसका सॉल्यूशन जल्दी लाऊंगा अगले कुछ वीडियोस में, बट ठीक है, जब तक नहीं होता है तब तक फाइन। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरा ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा है मैंने फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ 2 रे कंसिडर करूंगा, तो मैंने माना यार जो मेरी फर्स्ट रे है वो मैं मानता हूँ पैरेलल टू दी, क्या मानूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन। तो मेरा ये रहा इंसिडेंट रे, और मैंने बताया जब भी मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो वो कहाँ से पास होगी रे, वो रे पास होती है हमेशा फोकस से, ये मैंने पास करवा दी भैया फोकस से, ठीक है। रूल नंबर 1 याद आया, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी, ठीक है भैया। अब सेकंड में मान लेता हूँ कि जो मेरी एक रे है ऑब्जेक्ट से, वो कुछ इस तरह जा रही है, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ और इंसिडेंट रे का पाथ सेम होगा। अब यार देखोगे ना, तो ये दोनों जो रे हैं ये कभी मीट नहीं करने वाले, ये डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो इधर तो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो अब मैं क्या करूं, मैं इसे बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करता हूं, ये मैंने बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस किया, ठीक है। और जब मैं इसे बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करूंगा तो ये किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और वो पॉइंट मेरा बन जाएगा मीटिंग पॉइंट, और मुझे पता है जहां भी इन रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उस मीटिंग पॉइंट को, उस पॉइंट को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज पॉइंट, जहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म होती है, और ये मेरा इमेज बन गया। अगर मेरा ये था ए बी, तो मेरा ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश, और ये बन जाएगा बी डैश। थोड़ा सा बहुत डायग्राम कंजस्टिंग हो गया, बट मैं समझदार हूँ, मैंने एक डायग्राम अच्छा वाला रखा हुआ है। ये वाला डायग्राम सिर्फ था कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी एक मतलब बेसिक बैठ जाए कि यार क्या करने वाला हूँ। तो अब समझते हैं यार, मेरा मिरर है एम, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। सबसे पहले मैंने देखा कि यार मान लिया मेरे ए बी से एक पैरेलल लाइन जा रही है, एक रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल नंबर 1, वो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो वो पास हो गई है मेरे फोकस से, फाइन। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन मैंने ऐसी पास की है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मतलब उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों पाथ क्या होगा? सेम होगा। रूल नंबर 2, 3, 4 में से कोई एक है, ध्यान रखना। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उन दोनों के रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के पाथ सेम होते हैं। अब ये यार नॉर्मल देखोगे, रियल पार्ट में तो दोनों कभी मीट नहीं होने वाले, ठीक है। आप देख रहे हो आई पे, जहाँ पे वो मिल रहे हैं मेरे एक ह्यूमन आई पे, वहाँ पे तो कभी मीट नहीं होने वाले। तो हम इन्हें कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? बिहाइंड द मिरर। और मैं जब इन्हें बिहाइंड द मिरर ये प्रोड्यूस करता हूँ तो ये मीट होते हैं एक पॉइंट पे, ए डैश हम जिसको बोलते हैं, और मेरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब इस पार्ट में एक चीज़ नोटिस करो, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? ठीक है, उसकी कुछ सर्टेन लेंथ है, और मेरा ए डैश बी डैश इस ए बी के कंपेरिजन में कैसा है? इनलार्ज्ड है, बड़ा है। मतलब जो मेरी इमेज बनेगी ए बी की वो बड़ी बनेगी, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज देखो, जो ये इमेज है कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। पहले के वीडियोस में सीखा है, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बने तो उसे कैसी इमेज बोलते हैं? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल, ठीक है। तीसरी चीज देखो, ये जो इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, इनलार्ज्ड बनी है, और ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज मतलब हमने पहले वीडियोस में देखा है, टॉप ऑफ द इमेज रिमेन्स टॉप ऑफ द इमेज एंड बॉटम ऑफ द इमेज रिमेन्स बॉटम ऑफ द इमेज। मतलब जहां ए था वहीं ए डैश है, जहां बी था वहीं बी डैश है। तो समझ में आया तीन चीज, जो सिर्फ अगर आपने इमेज फॉर्मेशन देख ली आपको यहीं से पता चल गई, इमेज इनलार्ज्ड है, इमेज इरेक्ट है, और इमेज वर्चुअल इमेज है, फाइन। अब एक बार यार टेबल पे आओ, टेबल पे चलें। हमारा कौन सा पॉइंट है इसमें? लास्ट वाला देखो, बिटवीन पी एंड एफ। मेरी इमेज का बनी बिहाइंड द मिरर, इमेज कैसी बनी? इनलार्ज्ड। उसका नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। क्या ये रटने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में, दो रे मैंने उससे पास करवाई, उन्हें देखा वो कहाँ मीट हो सकती हैं, ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर, आपने वो इमेज बना दी। और अब आपको बेसिक अगर पता है, यार आपने पहले की वीडियोस अगर मेरे देखें तो मैंने बोला है, अगर बेसिक्स पता है तो सब बन गया। बिहाइंड द मिरर की इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। पिक्चर में दिख रहा है इमेज जो बनी है वो है इनलार्ज्ड इमेज। ये इमेज टॉप इज टॉप, बॉटम इज बॉटम, तो कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज, फाइन। तो ये था हमारा पहला केस, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था पोल और फोकस के बीच में। ऐसे ही अब देखते हैं यार सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब देखो, पहले अपन कहाँ थे? फोकस और पोल के बीच में। अब मैं आ गया हूँ एकदम, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, अब मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, मैंने एक रे ऑफ लाइट हमेशा मानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो मेरा रूल नंबर 1, वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से, फाइन। दूसरी रे मैंने मानी जो मेरे ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास करवा रहा हूँ। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है मीन्स उसका रिफ्लेक्टेड रे का पाथ और इंसिडेंट रे का पाथ सेम है। इस केस में अब देखो यार, ये दोनों रे जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे हैं एक्स और वाई, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और पैरेलल रेस कभी भी एक दूसरे से मीट कहीं भी नहीं कर सकती। इसका मतलब जो मेरी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? कहीं इन्फिनिटी पे, फाइन। तो ये था सेकंड केस, अगर मैंने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, फाइन। अब बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले मैं था भैया फोकस और पोल के बीच में, फिर मैं आया थोड़ा सा शिफ्ट होके फोकस पे, अब मैं थोड़ा शिफ्ट होके आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट मैंने रखा है ए बी, एक रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे मैंने पास कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो, ये दोनों रे आप जब प्रोड्यूस करोगे तो मीट हो रही है किसी पॉइंट ए डैश पे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो मेरी इमेज है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की इमेज से बड़ी है, तो पहली चीज इनलार्ज्ड इमेज। दूसरी चीज, ये एक रियल इमेज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज वो एक्चुअली मीट कर रही है, मतलब मेरी इमेज कैसी हुई? रियल इमेज। और थर्ड, ये मेरी इमेज कैसी है? इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? ये मेरी इमेज इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टॉप इज इमेज का बॉटम एंड इमेज का बॉटम इज ऑब्जेक्ट का टॉप। तो मेरा क्योंकि इमेज उल्टा बना है, इस कारण ये इमेज कैसी हुई? इन्वर्टेड। तो यहाँ से तीन चीज़ क्या मिल गई कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कभी भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो मेरी इमेज बड़ी बनेगी, दैट इज इनलार्ज्ड, इट विल बी इन्वर्टेड, एंड थर्ड इट विल बी रियल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार सर ये तो हम कैसे, क्या टेबल रट लेते तो हो जाता? भाई मेरे टेबल देखो, हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है? इनलार्ज्ड। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यार ये इतना रटने से बेटर है, अगर आपने ये इमेज बनाते आ गया
तो आपको उतना पूरा टेबल रटना नहीं पड़ेगा, टेबल आप तो खुद से बना दोगे। फाइन, तो आई थिंक ये डायग्राम भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखना है, ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एक रे मेरी पास हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास हो गई फोकस से। दूसरी रे ली मैंने, अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मैंने इसको पास किया फोकस से। अब मेरा रूल नंबर 3, अगर आपको याद है, सेंटर ऑफ जब भी फोकस से कोई रे पास होती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फाइन, अब अगर मैं दोनों मेरी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्हें देखूं तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जस्ट जो मेरा ए बी था ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट नीचे वो दोनों पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं और वो पॉइंट मुझे मिल रहा है ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कॉन्केव मिरर के कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मेरा इमेज इन्वर्टेड बनता है और हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। अब इस इमेज की और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई यार, ये रियल है, फाइन, ये सेम साइज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ फोर्थ केस। अब देखते हैं फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यार पहले थे हम पोल और फोकस के बीच, फिर हमारे फोकस पे, फिर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फिर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम देखते हैं, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे मेरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी चीज, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास करी, वो हमेशा सेम पाथ फॉलो करेगी। और ये दोनों रे जहां मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे, वो मुझे मिल गई मेरी इमेज। लेकिन अब देखो, ऑब्वियसली जब ये डायग्राम आप बनाओगे तो आपको दिख जाएगा, जो मेरी इमेज बनी है वो छोटी बनी है, दैट इज स्मॉल इन साइज, इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। फाइन, और इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूँ, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूँ, तो मेरी इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, इट इज स्मॉल, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, देखते हैं लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यार ये इकलौता केस है जो मैं आपको बोलूंगा आपको रटना है। ठीक है, 5 केस आपको समझा दिए, ये एक केस आपको रटना है और इसमें भी एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है बस, कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो मेरी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, बात खत्म। मेरी दो रे आ रही हैं कहीं दूर से इन्फिनिटी से, और वो दोनों जब एक दूसरे से मीट करती हैं, दैट इज एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो जिस पॉइंट पे करती हैं वो है फोकस। जो मेरी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, एंड इट विल बी रियल। ठीक है, तो यार यहाँ पर खत्म होता है हमारे केसेस फॉर कॉन्केव मिरर। अब एक बार वापस टेबल पे जाओ यार, तुम बोल रहे हो टेबल रटना है और मैं रटने नहीं दूंगा तुमको टेबल। देखो, अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ। डायग्राम्स तो आप बना लोगे, ठीक है, डायग्राम अगर आपने बना लिए तो आपको हर एक चीज़ पता चली जाएगी, आपके बेसिक्स क्लियर है तो ठीक है, हमें वहाँ से सब कुछ पता चल गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बेसिक्स देखे हैं, मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे हैं और आपको डायग्राम बनाना आ गए, और डायग्राम बना के आप बता सकते हो इमेज रियल है या वर्चुअल है, इनलार्ज्ड है, स्मॉल इन साइज है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। फाइन, अब याद कैसे रखना है, देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। ठीक है, और जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये चीज समझ में आई। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी, और जब मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो आप ऐसे सिंक्रोनाइज करके भी टेबल को याद रख सकते हो, बट माय सजेशन इज ये याद रखना कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, खुद से बनाना। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पूरा वीडियो देख लेना, एटलीस्ट ये 6 केसेस जो मैंने समझाए वापस से देख लेना, आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हमें देखना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बट यार वही बात है, तुमको चाहिए थ्योरी और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा तुमको मेरे डायग्राम से। अब आ जाओ गंदे वाले डायग्राम पे। साइन कन्वेंशन यार बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, ये मैं 1 मिनट नेमिंग कर देता हूँ। ये हुआ मेरा पोल, ये हुआ मेरा फोकस, ये हुआ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हर डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डज नॉट मैटर, हम हमेशा पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ से मेजर करेंगे हर एक वो डिस्टेंस जो विथ द रे ऑफ लाइट मैं मेजर करूंगा वो पॉजिटिव होता है, दैट इज इस डायरेक्शन में जो भी मैं लेंथ मेजर करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव, इसके अपोजिट जो भी लेंथ मेजर करूंगा हमेशा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस है जो मैं मेजर करूंगा वो है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी डिस्टेंस जो है मैं मेजर करूंगा वो है नेगेटिव।
फाइन, ये सिर्फ 4 पॉइंट थे याद रखने के मोटे मोटे। अब आ जाओ तुम्हारी फेवरेट थ्योरी पे। पॉइंट्स पढ़ लो, जो मैंने समझाया वही है, बस इंग्लिश है इसमें अच्छी। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। फाइन, साइन कन्वेंशन याद हो गए, इजी था। आगे बढ़े, अब देखते हैं यार यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो यार यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर हम घर के ड्रेसिंग्स में यूज़ करते हैं, हम शेव वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, मेकअप किट में गर्ल्स यूज़ करती हैं। उसके अलावा डेंटिस्ट यूज़ करता है, डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए हो, आपने देखा हो वो एक छोटे से मिरर हमारे मतलब उसका एक कोई टूल होता है, वो छोटा सा टूल हमारे माउथ में डालता है और उसको पूरा गम बड़ा दिखता है हमारे माउथ का, तो वो यूज़ करता है। इसके बाद हम रिफ्लेक्टर एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं टॉर्च में, या व्हीकल्स के हेडलाइट्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम डिश टीवीज़ में यूज़ करते हैं, एंटीनाज में यूज़ करते हैं टू रिसीव सिग्नल्स। तो ये थे कुछ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई गेस रूल्स ऑफ कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ये यहाँ पे इतना काफ़ी है। ये वीडियो में अगर मैं कॉन्वेक्स भी लेता हूँ तो वो शायद काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और दिमाग के लिए भी आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा। तो आई थिंक ये इतना वीडियो ठीक है, 15 से 20 मिनट वाला, जहाँ पे आई थिंक कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन हमने पूरा देख लिया है। तो चलो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो हम देख चुके हैं बेसिक्स और कुछ बेसिक पॉइंट देख चुके हैं फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके अलावा हम देख चुके हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। उसके बाद हम देख चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फाइन, तो इतना हम अभी देख चुके हैं। अब आने वाले वीडियोज़ में अगला वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ उसमें हम देखने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ यार हम न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में ही ख़त्म कर देते हैं, बात के लिए नहीं रखते हैं। क्योंकि बात के लिए रखेंगे तो फिर पता लगा बेसिक हुआ था, फिर थोड़ा बीच में कुछ थ्योरी आ गई, फिर न्यूमेरिकल तक हमारे कॉन्सेप्ट गायब हो गए। तो मैं अगले वीडियो में ही इसके न्यूमेरिकल्स भी डाल दूंगा। कॉन्केव मिरर के न्यूमेरिकल्स भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे न्यूमेरिकल्स अप्रोच करना है फॉर कॉन्केव मिरर। और उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, वो है मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। फाइन, तो ये दो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके अगले वीडियो में फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो फाइन, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कभी भी कांटेक्ट करना है, कुछ भी डाउट है, पूछना है, यू वांट टू रीच टू मी, तो ये मेरा मेल आईडी है, आप इस पर मुझे मेल डाल सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगा और आपको आपका जो भी डाउट है सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। इफ़ यू फील एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।